नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। आह्वायामि आह्वायामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हमें ज्ञात हुआ है कि रावण तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसकी साधना सफल हो गई तो हमारे मारुति पर संकट आ सकता है। इस समय रावण द्रोण पर्वत पर महादेव की तांत्रिक साधना कर रहा है। उसकी साधना सफल होने से पहले उसे भंग करना आवश्यक है, किंतु याद रहे उसकी साधना की रक्षा महाबली दशानु कर रहे हैं। अब तो उसकी रक्षा दशानु भी नहीं कर सकते हमसे कुल देवता। काका, सेना को तैयार कीजिए, हम अभी रावण पर आक्रमण करेंगे। नहीं मित्र केसरी, कोई नहीं जाएगा रावण की पूजा भंग करने के लिए। केवल मैं जाऊंगा उस अहंकारी को सबक सिखाने के लिए। नहीं बाली जी, आप हमारे अतिथि, आपको हम संकट में कैसे डाल सकते हैं? दशानंद रावण से कई प्रतिशोध चुकाने हैं हमें। याद है आपको उसने महारानी तारा को कैसे प्रताड़ित करवाया था? मैं लूंगा सबका बदला बाली जी, किंतु मेरे पुत्र के लिए आपके प्राण संकट में कैसे डाल सकता हूं? वाह मित्र केसरी वाह, हमें अपना मित्र भी कहते हो और ये भी कह रहे हो क्या तुम्हारा पुत्र मारुति मेरा पुत्र नहीं है? कैसे मैंने मारुति को मारने का प्रयास किया था। हम तो कहते हैं मित्र, उसे कोक में ही समाप्त कर दो। उस भूल का प्रायश्चित करने का अवसर मुझसे मत छीनो। रावण के लिए मैं अकेला ही बहुत हूं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वानरों के गौरव मारुति को कभी आंख उठा के देखने के लायक नहीं रहेगा वो। महाराज केसरी, बाली ही रावण को उसके किए का दंड दे सकता है, और हम बाली को यही बताने आए थे। बाली के हाथों से नहीं बच सकता है। संभाल अपने आप को, सावधान। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। आह्वायामि आह्वायामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मारुति, मेरे लाल, अपनी मौसी से रूठा नहीं करते। मुझे आपसे बात नहीं करनी।
वर्षों में आती हो, वो भी 2-4 दिन के लिए। अभी ना मैं आपके साथ खेला, ना मैंने आपसे कोई कहानी सुनी। ठीक ही तो कह रहा है तारा, मेरा भी तुमसे बातें करके मन थोड़ी ना भरा है। 2-4 दिन और रुक जाती तो हम मंदिर भी चले जाते। मौसी, एक बात जान लो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा बस। मारुति, तुम्हारी मौसी तारा अब कुछ दिन और तुम्हारे साथ ही रहेंगी। ये मौसी नहीं जाएगी, मौसी यही रहेगी। ये मौसी नहीं जाएगी, मौसी यही रहेगी। अब आनंद आएगा। ये क्या हुआ स्वामी? सब ठीक तो है? हाँ तारा, हमें कुछ दिनों के लिए द्रोण पर्वत पर जाना होगा। 2-4 दिन में मैं वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम यहाँ मारुति के साथ रहो। और देखो, तुम्हें यहाँ रहने का सुनकर मारुति कितना प्रसन्न है। स्वामी, हमें आशंका हो रही है, कहीं कुछ। लगता है तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है। पुत्र मारुति, तुम्हारी ओर उठने वाले हर हाथ को तुम्हारा ये काका बाली जड़ से उखाड़ देगा। तारा, मारुति को कभी रुष्ट मत होने देना। ये हमारा गौरव है। चलता हूं। बाली काका, हम जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। सृष्टि कल्याण के लिए रावण को रोकना आवश्यक है। क्या हुआ मारुति? क्या सोच रहे हो? मौसी, आप अब हर पल मेरे साथ रहेंगी। मौसी नहीं जाएगी, मौसी यही रहेगी। ये मौसी यही रहेगी। मित्र बाली, मैं अभी भी कहता हूं कि कोई जाए या ना जाए, किंतु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मित्र केसरी, लगता है आपको बाली की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा। वो मैं जानता हूं कि किष्किंधा नरेश महाराज बाली को इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। जाइए महाराज बाली, और रावण की पूजा को भंग कीजिए और उसको दंड दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शीघ्र जाइए महाराज बाली, अति शीघ्र जाइए। रावण का मंत्र जाप समाप्त होने से पहले ही आपका पहुंचना अति आवश्यक है। आप चिंतित न हो महाराज कुंजर। बाली 4 छलांग में द्रोण पर्वत पर पहुंच जाएगा। आप आशीर्वाद दें। ईश्वर करे बाली रावण की पूजा समाप्त होने से पहले द्रोण पर्वत पर पहुंच जाए। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय रे।
तो हम द्रोण पर्वत पर पहुंच चुके हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही रावण को ढूंढना ही होगा। रावण के 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण होने में शेष 1100 मंत्र ही बचे हुए हैं। बाली को उससे पहले ही पहुंचकर रावण की पूजा खंडित करनी होगी। अब तक तो बाली द्रोण पर्वत पर पहुंच चुका होगा। बैठा है कायर, बाहर निकल। बहुत अभिमान है ना तुझे अपनी शक्ति पर, तो आज ये बाली तेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा। बाहर निकल कायर, बाहर निकल। मैं बाली तुझे ललकार रहा हूं। तेरे अंदर साहस है तो बाहर निकल कर दिखा। हम वानरों के विरुद्ध तूने बहुत छल किए हैं। आज ये बाली तुझसे एक एक छल का प्रतिशोध लेगा। बाहर निकल कायर, बाहर निकल। रावण, आज तुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि हम वानरों में कितनी शक्ति होती है। रावण, तूने मेरी मित्रता देखी है, आज मेरी शक्ति से भी तेरा परिचय हो जाएगा। मैं जानता हूं तू कायर है, तू कभी बाहर नहीं आएगा। तू कायर है, तू कभी बाहर नहीं आएगा। तू कायर है तो ठीक है, मैं आता हूं। रुक जाओ बाली। बाली, यदि गुफा के भीतर जाने का प्रयास किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो तुम सब हो रावण के रक्षक दशानु। अरे मूर्खों, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बाली का अंत कर सके। अरे अंत तो दूर की बात है, बाली का सामना भी कोई नहीं कर सकता। ये भ्रम है तुम्हारा बाली। हम दशानु
असुरों की 10 दिशाओं से आने वाले संकटों से रक्षा करते हैं। हमारा सामना करने से तो देवता भी डरते हैं। डरते होंगे देवता दशानुओं, लेकिन ये वानर किसी से नहीं डरता। आज तुम भी देखोगे और ये संसार भी देखेगा कि वानरों के अंदर कितनी शक्ति होती है। हा हा। बाली को तो दशानुओं ने उलझा लिया है और उधर रावण का मंत्र पूर्ण होने ही वाला है। हाँ देवराज, मात्र 101 मंत्र ही शेष बचे हैं। यदि रावण ने शेष मंत्र भी पूर्ण कर लिया तो बाली तो क्या, रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे बाली की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। इस संसार में एकमात्र बाली ही दशानुओं की शक्तियों को परास्त कर सकता है और कोई नहीं।
लंकेश, हम बाली का सामना नहीं कर पाए। हम बाली का सामना नहीं कर पाए। उसे कुछ वरदानी शक्तियां मिली हुई हैं। उसने हमारा आधा बल भी खींच लिया। हमने गुफा का द्वार बंद कर दिया लंकेश। हमारी असफलता के लिए हमें क्षमा कीजिए। दशानु की रक्षा में है। यदि बाली ने उसका रक्षा कवच तोड़ भी दिया तो रावण कोई और न माया रच दे। रावण बड़ा ही मायावी है। चिंता मत कीजिए आप सब। बाली से बड़ा महाबली इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वो अवश्य ही समय से पहले रावण की पूजा भंग कर देगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। काका, हम जानते हैं इस समय आप इस पर्वत के बाहर खड़े अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मारुति! 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 मारुति, तुम यहाँ मिट्टी में खेल रहे हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ना खाने की शुद्ध है ना पीने की। सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। चलो अब खाना खा लो और दूध भी पी लो। चलो। तुम तो जानती हो मुझे भूख लगती है तो मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ सीधा। बहाने मत बना। कह दिया ना माँ। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। मारुति, अब बहुत हो गया तुम्हारा हट। दिन रात बस खेलना खेलना। चलो अब। माँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मुझे खेलने दो ना। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बहुत खेल। चलो अब। नहीं माँ। चलो चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बस मारुति, बहुत खेल लिया तुमने।
पर्वत बन पाया है। खेल तो अब शुरू होना है। मैं तुम्हारे इस पहाड़ को ही तोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे खेलते हो। नहीं माँ। क्या कर रही हो अंजना? बच्चा है, खेलने दो। तुम जाओ, हम इसे खाना भी खिला देंगे और दूध भी पिला देंगे। तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब तुम जानो। यदि इसने तुम्हें परेशान किया तो मुझसे मत कहना। मौसी तुम बहुत अच्छी हो। बाली काका, आपको पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप तो बस इस पहाड़ को ही। तेरे इस पहाड़ को ही तोड़ दूंगा। यदि पहले ही मुझे यह विचार आया होता तो अब तक तू मेरे सामने होता। मौसी, काम हो गया। बहुत भूख लगी है। भोजन दो, खाना दो। मारुति, एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ ये पहाड़ तोड़ रही थी तब तुमने उन्हें मना कर दिया और अब तुमने स्वयं ही ये पहाड़ तोड़ दिया, ऐसा क्यों? मौसी, इस खेल में माँ कहीं थी नहीं, फिर वो कैसे पहाड़ तोड़ सकती थी? चलिए अब खाना खिलाइए। आपके हाथ से खाने में भी माँ जैसा आनंद आता है। बहुत भूख लगी है, खाना दो ना माँ। हाँ मारुति, हम तुम्हारी माँ हैं, माँ जैसे। माँ सी मौसी। माँ जैसी नहीं, आप तो माँ ही हो। काश हमारा भी कोई पुत्र होता। तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर किसे गर्व नहीं होगा। अवश्य ही अंजना और केसरी जी ने पिछले जन्म में बड़े पुण्य के कर्म किए होंगे जो तुम जैसी
बोले शिव शंकर, हे कैलाशपति, रावण आपकी आराधना कर रहा है एक छोटे से बालक को हानि पहुंचाने के लिए, और मैं उसकी आराधना को भंग करने जा रहा हूं। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा करिए।